नमस्कार, वक्त है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कोरोना की दूसरी लहर ने हर किसी को दर्द और खौफ से भर दिया है। दर्द भी ऐसा जिसकी दवा शायद कभी ना मिल पाए। महामारी ने गोरखपुर के एक गांव को भी ऐसा ही दर्द दिया है। देखिए, गोरखपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे पॉली ब्लॉक के चढ़राव गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। 3000 की आबादी वाले इस गांव में बीते 27 दिन के अंदर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 अप्रैल को हुए पंचायत चुनाव से ठीक दूसरे दिन जब गांव में पहली मौत हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह अनहोनी के सिलसिले की शुरुआत है। 56 साल के फतेह बहादुर सिंह ने 13 अप्रैल को कोरोना का दूसरा टीका लिया था। वैक्सीन लेने के बाद उन्हें बुखार आया और सांस फूलने लगी। ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा और 16 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई। इसके बाद गांव के 6 से 7 बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं की मौत एक के बाद एक होती चली गई। इसी बीच 2 मई को मतगणना हुई। मतगणना के दिन गांव के 57 साल के रणविजय सिंह की भी सांस फूलने से मौत हो गई। इन 10 मौतों में से 3 में ही कोरोना की पुष्टि हुई है। बाकी शवों को सामान्य मौत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। 27 दिन में 10 मौतों से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पहली बार कोरोना जांच के लिए टीम आई है और हर किसी का कोरोना टेस्ट हो रहा है, लेकिन अब भी दवा और दूसरी सुविधाएं नदारद है। आज आई है, इतने दिन अब तक कोई टीम नहीं आई थी। इससे पहले आई थी, लेकिन जैसे वैसे जिसके जहाँ जैसे सुनते थे वहाँ आकर के चेक करते थे सब। आज सामूहिक रूप से हो रहा है। दवाएं या कुछ इस तरीके का कुछ सरकारी या किसी तरह कोई मदद मिलती है गाँव वालों को? अभी तक तो नहीं। 3000 की आबादी वाले इस गांव में अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य बाहर रहता है और उन्हीं की कमाई से घर का चूल्हा जलता है। ग्रामीणों के मुताबिक मौत का ये तांडव पंचायत चुनाव से ही शुरू हुआ है, लेकिन ना तो समय से स्वास्थ्य विभाग की टीम आई और न ही गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। आज भी गांव के 30 से 40% लोग सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। पंचायत चुनाव के बाद ये एक बैग मौतों में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिससे पूरे गाँव में दहशत का माहौल पैदा हुआ है। हर आदमी इस समय दहशत के साए में जी रहा है। ज़्यादातर बुखार, सर्दी, खांसी और ये कफ है, इसी से लोग मर रहे हैं। गाँव का माहौल क्या है? माहौल तो दहशत ही है। गांव में लोग कम निकल रहे हैं। कितना डर लग रहा है? डर तो बहुत बना है। आधे लोग दहशत में चले हैं, सब घर से कोई निकल नहीं रहा। ग्रामीणों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से गांव आए लोगों का भी अब भी कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया है। गांव पर जांच के लिए पहली टीम तब आई जब फतेह बहादुर सिंह और रणविजय सिंह की मौत हुई। हमारे टोले में इस हफ्ते में 4-5 मौतें हुई हैं। ये जान ले, जिसमें से 2 आदमी का कोरोना से मौत हुई है। कोई यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नहीं आया, क्योंकि हम लोग घर से यहाँ मंदिर पे कंटिन्यू रहते हैं। अगर के गाँव में आ रहा है, क्या उनका टेस्ट हो रहा है कि वैसे ही गाँव में? वैसे ही आ गए, गाँव में कुछ नहीं टेस्ट हुआ है। गाँव में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज़ की आ रही है? जैसे क्या फीवर चल रहा है, सर्दी, खांसी? यही सर्दी जुकाम खांसी का है। क्या कोई कैंप, स्वास्थ्य कैंप? नहीं, कैंप अभी नहीं लगा था। नहीं लगा। नहीं। डॉक्टर साहब जिस दिन अकाउंटिंग शुरू हुई उसी दिन से रन कर रहे हैं। पहले दिन फतेह बहादुर सिंह की मौत हुई है, उसके बाद कुछ लोग पॉजिटिव मिले हैं जांच में, तो उसके बाद तभी से 3 मौतें को रणजीत सिंह की हुई है, रणविजय सिंह की, तभी से टीम टहल रही है काल। हैरत की बात यह है कि फिलहाल गांव के जिन 60 लोगों की कोरोना जांच हुई है वो सभी नेगेटिव पाए गए, तो वहीं कुछ लोग अब भी जांच से कतरा रहे हैं। जैसे मिली जनप्रतिनिधि आशा द्वारा, तो स्वास्थ्य टीम आई, सैंपलिंग की। 60 लोग का सैंपलिंग आज हुआ। टोटल लोग निगेटिव आए, कोई पॉजिटिव केस नहीं आए। उसके बाद मृतक परिवार के भी लोग आए हैं, सबका निगेटिव आया है। बच्चे से लेकर सबका किया गया, सबका निगेटिव आया है। इससे पहले कितने इसके पहले हम निवास में कल किए थे, कोटिया में किए थे, अभी मटियारी में किया गया है सैंपलिंग, सब जगह निगेटिव है। मुमकिन है कि इन 10 मौतों में से कुछ सामान्य भी हों, लेकिन जिस तरह सबकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उससे टेस्टिंग के तौर तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी किसी शख्स में कोरोना मौजूद हो सकता है। अजीत सिंह, गोरखपुर, न्यूज़ 24। इधर देश में अब कोविड मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा बढ़ने लगा है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। महाराष्ट्र में अब तक इस कारण 9 मरीज अपनी आंखें गंवा चुके हैं, लेकिन 200 से ज्यादा मरीजों में ये बीमारी अब तक मिल चुकी है। गुजरात का हाल भी ऐसा ही नजर आ रहा है। लिहाजा ब्लैक फंगस को कंट्रोल करने वाली इंजेक्शन लिपिसोमल की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है।
कल तक जहां लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारे मारे फिर रहे थे, घंटों कतार में खड़े हो रहे थे, ब्लैक में खरीदने पर भी मजबूर थे, अब महाराष्ट्र में उसी तरह की दिक्कत लिपोसोमल इंजेक्शन को लेकर होने वाली है, क्योंकि ये ब्लैक फंगस के खिलाफ अचूक दवा है। हालांकि ये इंजेक्शन काफी पहले से मौजूद है, लेकिन पहले जहां देश भर में इसकी मांग करीब 30,000 डोज थी, पिछले कुछ दिनों में 3 लाख तक पहुंच गई है। कोरोना संकट के बाद अब लोगों को सबसे बड़ी चिंता ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस की सताने लगी है। जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक ब्लैक फंगस के महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा केसेस मिले हैं। यही कारण है कि अब लोग ब्लैक फंगस की दवा यानी इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं। और ब्लैक फंगस में सबसे जो कारगर इंजेक्शन है वो है लिपोसोमल, जिसकी सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है बनता तो काफ़ी पहले से है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में बनता है, क्योंकि इसकी जो डिमांड थी वो काफ़ी कम थी। इस समय देश में 30,000 लिपोसोमल के इंजेक्शन प्रतिदिन बनते हैं, लेकिन जो मांग है वो करीब करीब 3 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन लिपोसोमल की कितनी डिमांड आ रही है? लिपोसोमल की सर हमारा डिमांड तो अभी अभी आ रही है, लेकिन ये लिपोसोमल ये प्रोडक्ट है पुराना है, लेकिन अभी रेमडेसिविर की में इसमें अभी डिमांड आ रही है। म्यूकरमाइकोसिस बोल के अभी जो पेशेंट को हो रहा है उसके लिए ये अभी लिपोसोमल एम्पुटेशन बी का रिक्वायरमेंट आ रहा है। जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनमें से कुछ पर ब्लैक फंगस का खतरा बना हुआ है। कोरोना से उबरने के बाद मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के केस बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि फंगल इन्फेक्शन को कम करने वाले इंजेक्शन लिपोसोमल की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनियों ने इसका उत्पादन तो बढ़ा दिया है, लेकिन परेशानी ये है कि इसका रॉ मटेरियल जर्मनी से आता है, और ये रॉ मटेरियल वही है जिसका इस्तेमाल वैक्सीन बनाने में काम आता है। जाहिर है फिलहाल पहली प्राथमिकता वैक्सीन है। तो और काम करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए और काम करना है, लेकिन इसमें भी सेम हमें दिक्कत है, इसका भी रॉ मटेरियल का इशू है। अभी जो लिपोसोमल बी हम लिपोसोमल में जाता है उसमें लिपॉइड से बना जाता है, वो लिपॉइड हमको जर्मनी से मंगाना पड़ता है। अभी वो जर्मनी या और कुछ देश से, लेकिन अभी वो हमको नहीं दे रहा है, क्योंकि वो वैक्सीनेशन में कुछ लोग यूज कर रहे हो, इसका ये ऐसा रीज़न दे के हमको लिपॉइड्स नहीं मिल रहे, तो उसके लिए इसका भी इम्पैक्ट ये प्रोडक्शन में आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो सेटल हुआ है, अभी लिपोसोमल का भी काम चालू करेंगे हम। तो लिपोसोमल की अगर बात करें तो एक जो मरीज होता है ब्लैक फंगस का उसको 60 लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो इलाज है ब्लैक फंगस का वो काफ़ी महंगा है, और लिपोसोमल की जो मांग है वो काफ़ी बढ़ेगी। म्यूकोरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो नाक और आंख से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद मरीजों की आंख में दर्द के साथ ही सिर में दर्द होता है। फिलहाल इसके मरीज कम हैं, लेकिन इंजेक्शन की मांग काफी बढ़ गई है। इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। इधर दिल्ली पुलिस ने आज कोरोना राहत सामग्री को लेकर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से पूछताछ की। श्रीनिवास ने कहा कि वे किसी के डर से राहत और मदद का काम नहीं रोकेंगे। पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कोरोना काल में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन और दवाई पहुंचाने को लेकर सुर्खियों में रहे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के कार्यालय पर दिल्ली पुलिस ने दबिश दी। क्राइम ब्रांच ने श्रीनिवास से पूछा कि वो लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं और मदद के नाम पर कहीं कालाबाजारी तो नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं के स्रोत की भी जानकारी मांगी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की मांग पर दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया था कि वो इस बात का पता लगाए कि जब आम आदमी को ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं नहीं मिल रही, तो फिर चंद लोगों को इतनी बड़ी तादाद में ये कहां से हासिल हो रही है। लेकिन श्रीनिवास से पुलिस की पूछताछ से कांग्रेस आग बबूला हो उठी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को निशाना बनाया। राहुल ने लिखा, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मददगारों पर वार कर रही है, कोरोना काल में फरिश्तों को शिकार बना रही है। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हाँ ये अपराध है, इसीलिए आज भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के कार्यालय में बी श्रीनिवास जी और युवा कांग्रेस की पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस को अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। क्या इससे भी घृणित और गिरा हुआ कार्य कोई हो सकता है? क्या मदद जो मोदी सरकार नहीं कर रही और कांग्रेस और युवा कांग्रेस कर रही है वो अब पाप है? 3 दिन पहले पटना में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया था, क्योंकि वो कोरोना संकट से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों की मदद कर रहे थे, भूखों को भोजन दे रहे थे, अस्पतालों की लूट पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इसी कड़ी में उन्होंने कतार में ढककर रखी गई दर्जनों एम्बुलेंस का वीडियो जारी किया था,
जो सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद कोष से खरीदी गई थी। हालांकि लॉकडाउन के कथित उल्लंघन के आरोप में अल सुबह गिरफ्तार हुए पप्पू यादव शाम से पहले छूट गए, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया, और वो भी 32 साल पुराने मामले में। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के दिन ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे के घर पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा। उन्होंने ट्वीट किया, किसी की मदद करना भी मोदी राज में गुनाह हो गया है। मेरा पूरा परिवार कोविड की त्रासदी से परेशान है, लेकिन मेरे पास क्राइम ब्रांच की पूछताछ आई। लोगों की मदद कैसे कर दी? जवाब दो। एक नहीं 1000 बार पीड़ितों की मदद करूंगा, भले ही इस गुनाह के लिए मोदी अमित शाह मुझे फांसी चढ़ा दे। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। क्राइम ब्रांच की पड़ताल पर मेरी प्रतिक्रिया शीघ्र लिखित जवाब सबमिट कर दिया जाएगा। सबको सन्मति दे भगवान। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि मोदी सरकार सिर्फ वैसे लोगों को परेशान कर रही है जो उनकी पार्टी के नहीं हैं। लेकिन बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की थी और इसका केंद्र सरकार और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। क्राइम ब्रांच की टीम अकेले आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के पास अकेले नहीं जा रही है। जैसा कि मुझे आज मालूम चला कि श्रीनिवास जी के पास भी आज गई थी, वैसे ही परसों एक क्राइम ब्रांच की टीम मेरे पास भी आई थी, तो उन्होंने इंक्वायरी करी और स्टेटमेंट लेके चली गई। मुझे लगता है कि उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम घसीटना, अमित शाह जी का नाम घसीटना कि अमित शाह जी करवा रहे हैं या नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। ये आप सबको मालूम है कि ये कोर्ट के द्वारा निर्देशित क्राइम ब्रांच ने इंक्वायरी करी है, कोर्ट के ऑर्डर से इंक्वायरी करी है। इसमें ना नरेंद्र मोदी जी का हाथ है ना अमित शाह जी का हाथ है। हालांकि कांग्रेस पूछ रही है कि क्या पुलिस ने बीजेपी मुख्यालय और आरएसएस मुख्यालय पर भी छापा मारा। शर्म करिए मोदी जी, शर्म करिए। आपकी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। युवा कांग्रेस और कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में इसी प्रकार सेवा करती रहेगी। हमें हथकड़ियां लगाइए, हमें जेल में डालिए, पर ऑक्सीजन दिलवाने, रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिलवाने, वेंटिलेटर और बेड दिलवाने, भोजन दिलवाने और कोरोना मरीजों की मदद करने से युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को आप कभी नहीं रोक पाएंगे। भले ही ये पूछताछ अदालत के आदेश पर हो रही हो, लेकिन सियासी नेताओं से इतर आम लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है जो कोरोना का डर भूलकर आम आदमी की मदद कर रहे हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।